वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड पे डिस्कशन चल रहा था। उसी समय एक मेरे दर्शक ने कमेंट किया कि क्या कोई ऐसी समय परिस्थिति है जहां मतलब कि वेजिटेबल्स अवेलेबल ना हो, शाकाहारी भोजन उपलब्ध न हो, या किसी समय परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति आए जहां शाकाहारी भोजन उपलब्ध न हो, जीवन संरक्षण के लिए मांसाहार करना उचित होगा या अनुचित। सबसे पहली चीज, कहीं भी अगर जीव पल सकता है, बड़े जीव जिनका मांसाहार करते हैं मांसाहारी लोग, तो डेफिनेटली वहां प्लांट उगे होंगे जिनको खा को तैयार हुआ होगा। तो एक बहाना मात्र है कि वहां मतलब वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है या नहीं थी इसलिए वो ऐसा किए, ऐसा करना चाहिए। ये कहीं तार्किक सिद्ध नहीं होता। और एक बार मैं मान भी लेता हूं कि कहीं ऐसी समय परिस्थितियां हैं जहां भोजन उपलब्ध नहीं है। मान लेते जैसे कहीं हम समुद्र में फंस जाते हैं या कहीं रेगिस्तानी क्षेत्रों में फंस जाते हैं जहां वनस्पतियां उपलब्ध नहीं है। ऐसे केस के लिए हमारे शास्त्रों में परंपराओं से भी होता हुआ आया है व्रत की प्रक्रिया, जिसमें हम प्रारंभ में बचपन से ही 1-2 दिन व्रत रखने की क्षमता रखते हैं। धीरे धीरे नवरात्र व्रत में 9-9 दिन व्रत रहने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोग इस क्षमता को और बढ़ाते हैं, 27-27 दिन व्रत रहते हैं। ये जो व्रत की प्रक्रिया है इसके कई लाभ होते हैं। ये भी ऐसी परिस्थितियों के लिए ही ट्रेंड किया जाता है कि सपोज ऐसी कोई परिस्थितियां आती जिसमें हमें 4 दिन 5 दिन कहीं फंसे रह जाते हैं, या दूरस्थ किन्हीं ऐसे देशों में हैं जहां शाकाहारी भोजन नहीं मिल पाता या वनस्पतियां और फल अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम 8 दिन 10 दिन या 27 दिन तक भूखे रह के भी जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए ये विकल्प ज्यादा सही रहेगा। आप कोशिश करिए कि अगर कहीं आप जाने का प्लान बना रहे हो, सबसे पहले वहां के इकोसिस्टम और जियोग्राफी को जान लो, स्टडी कर लो। इसके बाद आप कहीं जाइए और देखिए क्या वहाँ हमारे ऐसे फूड अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद अगर नहीं अवेलेबल है तो कई प्रकार के फूड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, जिनको लेके आप जा सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं और कुछ समय बिता के वहां से आसानी से आ सकते हैं। और अगर विषम परिस्थितियां बनती भी हैं तो आप व्रत वाले कंसेप्ट को फॉलो करो। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, 1 दिन 2 दिन व्रत, धीरे धीरे नवरात्र व्रत रखते रहते आप आदत बनाइए। थोड़ा पानी पीकर भी हम 9 दिन तक जीवित रह सके, अपनी दैनिक क्रियाएं आसानी से कर सके। इसके बावजूद भी अगर हमसे ये पर्सनली प्रश्न पूछा जाए कि आप ऐसी समय परिस्थितियों में फंस जाते हो जहां से आ भी नहीं सकते, जहां कोई मतलब वनस्पति उपलब्ध नहीं है, किसी भी तरीके से मान लो जीव का मांस उपलब्ध है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या चुनोगे? अगर मुझे चुनना होगा तो ऐसी परिस्थितियों के लिए मैं मांसाहार कभी नहीं चुनूंगा, मैं अपनी मृत्यु चुनूंगा। कुछ लोगों को इसमें बेवकूफ़ी लगेगी, अरे कुछ दिन सेवन कर लेने से जीवन बच जाता है, बचा लेना चाहिए। मैं इसलिए अपनी मृत्यु को चुनूंगा क्योंकि जो हमसे इंस्पायर्ड है, जो हमारे स्टूडेंट हो या शिष्य हैं या जो हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो हमसे इसलिए इंस्पायर्ड होगी कि ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे पूर्वज या हमारे गुरु ने अपने नियम संयम को संयमित रखा। इससे उनको एक आत्मबल मिलेगा, छोटी छोटी परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं, उनका सामना करेंगे और मृत्यु से डर कर कभी अपने नियम संयम और जो सद्गुण है, जो अच्छे विचार है, उनका परिवर्तन नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार अगर आप परिवर्तन कर लेते हो तो धीरे धीरे हो सकती है आप अगर एक आदर्श हो किसी के लिए तो परंपराएं बन सकती हैं, वो एक बहाना बन सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए मैं अपनी मृत्यु को चुनूंगा जिससे मैं एक आदर्श बन सकूं और मेरे जो भी शिष्य हो या मेरी आने वाली जनरेशन इसको याद रखेगी कि ऐसे भी हमारे पूर्वज थे जो विषम परिस्थितियों में मृत्यु को चुना। लेकिन नेचर को इम्बैलेंस करना कह सकते हो अगर साइंटिफिक रूप से, या अपनी मोरालिटी को डाउन नहीं किया, अपने व्यवहार को, अपने कल्चर को बचा के रखा, जिससे दृढ़ता के साथ हमारी नेक्स्ट जनरेशन खड़ी हो पाएगी और
कह पाएगी कि हमारे पूर्वज इतने महान थे, हम इतने जल्दी परिवर्तित और भयभीत नहीं हो सकते। हम हर परिस्थितियों में परिस्थिति का सामना करके सच्चाई के साथ देंगे। तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल पाया होगा। जय श्री राम।